उसके बाद में अब नोटिफिकेशन कर दिया, आपका सस्पेंशन रिवोक कर दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सबसे बड़ी बात है कि हम नियमों के मुताबिक प्रिविलेज कमेटी के सामने अपने हाजिर भी हुई थी और प्रिविलेज कमेटी की चेयरमैन उनकी अपनी बात इंट्रोडक्टरी रिमार्क करने के बाद उन्होंने मुझे कहने के लिए बुलाया और मैं अपना पक्ष रखने की कोशिश की और सारे मेंबर्स, मतलब पक्ष विपक्ष सारे मेंबर्स को ये लगे कि मेरे तरफ से कोई गलती नहीं हुई। मैं शुरू से ही ये कहते आ रहे थे कि मेरी बात को शायद इन्होंने समझ ना पाए, इसलिए इतना इन लोगों को बेचैनी देखने पड़ी, क्योंकि मैं एकदम जिस संदर्भ पे बात रखे थे सदन के अंदर वो बिल्कुल वाजिब और बिल्कुल नियमों के मुताबिक, और उसमें सदन की जो परंपरा और इसके साथ साथ हमारे जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें कोई विरोध नहीं थे। अगर भाषा किसी को समझने में गलती हो सकते, ऐसा नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि कोई गलतफहमी अगर हुई तो मुझे क्या करना है। अगर मुझे स्पष्टीकरण सदन के अंदर ही पूछा जाते तो मैं स्पष्टीकरण वहीं दे देते थे, लेकिन मुझे लगता था कि सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ लोग, कुछ नेताओं ने प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा ज़्यादा खुश करने के लिए आक्रामक रुख अपनाते हुए मेरे ऊपर तो हमलावर हो रहे थे सदन के अंदर। सबने देखे हैं ये एक दो शब्द सदन के अंदर बोलने का अधिकार है, नियमों के मुताबिक हम बोलते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के उसमें पसंद हो सकता, नापसंद भी हो सकते। सदन के अंदर हमारे पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से गाली गलौज अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं सारे रिकॉर्ड पे है। ताली बजा बजा के सोनिया जी, राहुल जी के साथ साथ सारे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो अपशब्द इस्तेमाल होते हैं सदन के अंदर, उसको विचार कौन करेगा। फिर भी मैं उस दिन भी कहते, आज भी कह रहा हूं कि मुझे अगर साबित कर दे मैं कोई गलत जुबान पेश किए सदन के अंदर, तो उस दिन भी मैं कहे थे कि मैं पब्लिक लाइफ ही छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे खुद पे पूरा भरोसा, यकीन, तसल्ली है कि मैं कोई गलत बयान, कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि किसी को आहत करने के लिए मैं सदन में कुछ नहीं बोलते और किसी को आहत करने की मंशा भी मुझे नहीं रहते। सर, इसके अलावा चीन का मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठाया, आप लोगों ने भी उठाया। अब बीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान साहब का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो मेंटल बैंकरप्सी है वो बार बार वो दिखाते रहते हैं और उन्होंने दोबारा से दिखाई है। और आज भारत का जो की पावर है, उसकी डिफेंस पावर है, पूरा वर्ल्ड उसको एक्नॉलेज करता है, और लेकिन फ्रस्ट्रेशन जो है उस परिवार की एक बार फिर सामने आती है। अच्छा, भारत की पावर पे हमें भी तो नाज है। भारत तो मोदी नहीं बनाए, भारत भारतवासी ने बनाए हैं, लेकिन जो आंखों देखा हाल उसको जवाब कौन देगा। सत्ता में जो रहेगा उनको ही जवाब देना पड़ेगी। सारे दुनिया देख रहे हैं कि चीन ने लद्दाख में सुरंग बना के सारे फौजी की तैनात करते हैं, हमारे सीमा अतिक्रमण कर रहे हैं। सारे दुनिया ने देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे ज़मीन पे आके चीना फौजों ने अपने गांव बसा लिए हैं। तो हम तो देश की ही बात करते हैं। अगर देश की बात करना कोई अपराध हो तो अपराध हो सकते,
खुद जवाब देने की बदले जवाब देना जब जरूरी है, जवाब देने की बजाय ये लोग भाग रहे हैं जवाब देने से। खासकर देखिए सदन के अंदर एक बार नहीं बार बार हम लोग की एक गुहार लगाते आए थे कि भाई चीनी अतिक्रमण को लेकर सदन के अंदर चर्चा तो हो। मान लो कांग्रेस गलत बोल रहे हैं, वो भी तो साबित किया जाए सदन के अंदर। मान लीजिए कांग्रेस अगर कोई गलत बोलते हैं तो हमारे रक्षा मंत्री क्यों एक कहते हैं कि जता पूर्व स्थिति बहाल होना चाहिए, स्टेटस को एंटी होना चाहिए। चीन कहते हैं, हमें ज्ञान देते हैं तुम शांत रहो। चीन हमें शांत रहने की ज्ञान देते हैं और हमारे विदेश मंत्री की जवाब चीन की विदेश मंत्रालय की एक स्पोक्स पर्सन में दे रहे हैं। इसका मतलब चीन हमारे देश का अपमान कर रहे हैं और हमारे सीमा अतिक्रमण से कांग्रेस नहीं, अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी के एमपी खुद कहे हैं, ये तापिर गांव खुद कहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड सदन के अंदर। देखिए ये राहुल गांधी जी की मेंटल बैंकरप्सी नहीं है, बल्कि बीजेपी सरकार की मोरल बैंकरप्सी है। हवाबाजी करने से नहीं चलेगा। आपके पास मुनादी इस्तेमाल करने की मौका तो है, तो मुनादी पीटते रहो, ढिंडोरा पीटते रहो, लेकिन असलियत तो बताओ देश को। हर चीज में से लेने की जो कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, आज नहीं तो कल इसका भांडा भी फूट जाएंगे, चिंता ना करो, इसका गुब्बारा भी निकल जाएगा हवा। सर एक और बड़ा मामला वो अडानी ग्रुप को लेके है। ORCCP एक संस्था है, नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बड़े दावे किए हैं कि एक ओपेक रूट अपनाया गया। हालांकि अडानी ग्रुप ने उन सभी रिपोर्ट्स को स्टेटमेंट में खारिज किया है। आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा बहुत गरमाया था, राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया था, जेपीसी की मांग तक आप लोगों ने कही थी। आज आपकी स्थिति क्या है? देखिए हमारा तो मांग वही है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जो दायरा वो बहुत बड़ा है और हमारी देश की अर्थनीति की ये मसला है और हम सब जानते हैं जो राहुल गांधी जी कहते हैं वो बिल्कुल सच है कि हम दो और हमारे दो। ये रॉकेट की रफ्तार से एक दो पूंजीपतियों की धन क्यों ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, रहस्य क्या है इसके पीछे, ये जानकारी सारे देशवासियों को देना चाहिए। अच्छा मान लीजिए कोई गलती नहीं किसी की, मान लो कांग्रेस उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कांग्रेस फजूल बात कर रहे हैं, तो फिर जेपीसी बनाने में हर्जा क्यों? और खासकर जेपीसी की चेयरमैन सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ही तो होंगे। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद हम तो यही मांग करते आए हैं कि बस जेपीसी बनाओ, दूध का दूध पानी का पानी साबित हो जाए। क्यों अदानी साहब को बाहर जाके ये पक्ष रखने की जरूरत होती? कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो कुछ है, तो ये कैसे ये इसको हम इवैल्यूएट करेंगे, इसका आकलन कैसे होंगे? कोई तो तरीका चाहिए ना। तो ये तरीका के नाम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हम लोग ये मांग रखे थे। तो इसका डर अगर नहीं है तो बनाओ ना जेपीसी बना के आम लोगों के सामने अपने बात रखो। और देखिए हिंडनबर्ग के साथ साथ और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, कुछ दिन पहले देख रहे थे सोरस अमेरिका की, वो भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान की पैसा लूटा जाते हैं इस तरीके की कुछ चुनिंदा लोगों की जरिए। इसलिए हमारे देश में भूखमरी बढ़ रहे हैं, चुनिंदा लोगों की सरकार बने हैं ये।
ये चुनिंदा लोगों की सरकार लूट रही है देश को। राहुल गांधी जी की बात उनको हजम नहीं होते। राहुल गांधी जी आलोचना करते हैं, सीधा उनको तीर सही निशाने पे जाते हैं, इसलिए राहुल गांधी जी के खिलाफ गाली गलौज करते हैं। ये हमारी जानकारी है। लेकिन इधर उधर की बात ना करके बता काफिला कैसे लूटा। जेपीसी की आप लोग मांग करते हैं कि दोबारा जेपीसी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। यही तो हम क्या करेंगे। हमारे पास तो ईडी सीबीआई नहीं है कि उनको हम कहे कि चलो जाओ निष्पक्ष तरीके से जांच कराओ, ये तो बोल नहीं सकते। खंगाली करो, दस्तावेज में क्या है ये तो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो मोदी और अमित शाह की बात पे चलेंगे। तो हमारे जरिया क्या है, जेपीसी। सर इसके अलावा आज इंडिया की बैठक हो रही है, इंडिया दल जो है उनकी बैठक मुंबई में हो रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं खेला होगा, वो कह रहे हैं नाना पटोले के इंडिया जीतेगा, और जैसे ही इंडिया जीतेगा इंडिया आगे बढ़ेगा, चाइना पीछे हटेगा, ये सब बातें हो रही हैं। बीजेपी जो है इस तरफ इस पूरी बैठक के ऊपर जो है सामने आई है। संबित पात्रा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि ये घमंडिया की मीटिंग है, नेता का कोई अता पता नहीं है, कांग्रेस में तो फ्यूल ही नहीं बचा है। कांग्रेस को भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस में फ्यूल नहीं बचा है। क्या नहीं बचा? फ्यूल ही नहीं बचा अच्छा, है। फ्यूल ही नहीं बचा। कांग्रेस में फ्यूल नहीं बचा है। और लालू यादव क्या बात करेंगे? लालू यादव अपने बेटे के लिए बात करेंगे, सोनिया गांधी अपने परिवार के लिए बात करेंगी। तो पूरी तरीके से इस पार्टी की इंडिया दलों की बैठक के ऊपर सवाल खड़ा किया बीजेपी ने। क्या कहा? इंडिया के नाम सुनते अभी मोदी जी डर रहे हैं, और ये इंडिया नामक जो गठबंधन ये मोदी जी की नींद हराम कर दिए हैं। तो संबित पात्रा को मैं ये नसीहत देंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए नींद की गोली का इंतजाम करे और फिजूलबात बंद करे। इंडिया मोदी जी के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, और 2-4 टीवी के सामने आके मोदी जी की खुश करने की 2-4 बयान पेश करने से वो नहीं बच पाएंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि 370 को लेके कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं, उसमें सुनवाई चल रही है और सुनवाई चलने में लगातार उसके बाद में रोज हियरिंग हो रही है, और हियरिंग के बाद में आज जो है सॉलिसिटर जनरल साहब जो हैं हमारे तुषार मेहता जी, उन्होंने ये बात कही है कि पूरे जो है सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये हलफनामे में ये देख के बात कही है, तो बोला है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कि सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव के लिए अब तैयार है। देखिए, सदन में अगर 2019 साल की आप चर्चा सुने, एक मिनट रुक सकते हैं? अरे बंटी, अरे भाई বাইরে মনে রাজীব কে আছে দেখো তো, এনডিটিভি বন্ধ করা যায় নাকি দরজা? না না স্যার আমি জিজ্ঞেস করছি। কে আমাকে ফোন করে খালি? हाँ सर 370 के ऊपर कई पिटीशंस लगाई गई हैं, और उसमें अब ये बात साफ कही जा रही है। आज सॉलिसिटर जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है कि सरकार चुनाव के लिए किसी भी वक्त अब तैयार है। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि कहते हैं तो अटॉर्नी जनरल साहब, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में फर्क क्या है आप खुद समझ लो, क्योंकि ये वादा किया गया था 2019 साल में, अभी आ गया 2023 साल आ गए, अगले साल चुनाव भी होने वाला है। क्या क्या दावा किए गए थे उस समय? दावा किए गए थे अक्साई चीन को वापस लाएंगे, पीओके को वापस लाएंगे, और मैं पूछा भी अफगानिस्तान क्या होगा? खुद हम सीधा अफगानिस्तान तक पहुंच भी जाएंगे ना, जब पीओके हम वापस ले लेंगे तो अफगानिस्तान की रास्ता में हमारे लिए खुल जाएंगे, तो भारत की बॉर्डर बन जाएगी अफगानिस्तान। पूछा गया था कि भाई वो राज्य की दर्जा कब मिलेगा? कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे, उसी की दिशा पे चल रहे हैं ना। सारे आतंकवाद को खत्म करें, उसके बाद चुनाव में हम भाग लेंगे। चलते चलते 4 साल गुजर गए। तो ये समयकाल के बारे में इन लोग अगर कुछ बताए तो हमें बड़ा आभारी रहूंगा उन लोगों के प्रति कि समयकाल के मतलब क्या होते हैं।
जैसे कि मान लीजिए हमारे पृथ्वी में एक दिन और चांद के 24 दिन होते हैं, सुन रहे हैं हम लोग, पहले ये जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की पहले ये जानकारी थे, इसलिए मोदी जी साल की गिनती में और अमित शाह जी महीनों की गिनती में गलत कर दिए। उनके लिए साल का मतलब क्या है, महीना की मतलब क्या है, वो खुद जानते हैं। लेकिन कश्मीर 370 और 35A के चलते जो जो हुआ, जो जो वादा किए गए थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको। ये बताए सरकार, कश्मीर के कितने लोगों को आज की तारीख में भी 370 हटाने के बाद गिरफ्तार किए गए और आज तक भी वो हिरासत में रहे? कितने लोग, अब आज तक भी कितने लोग जेल में सड़ रहे हैं और 370 के चलते वो खुद बताए। क्योंकि उस समय ये भी कहे गए थे ये टेम्पोररी डिटेंशन है। तो ये टेम्पोररी डिटेंशन की मतलब वो भी 4 साल की है क्या? इसको भी टेम्पोररी डिटेंशन बताई जाएगी? टेम्पोररी क्या है, परमानेंट क्या है, ये खुद अमित शाह जी समझे और सरकार समझे। दूसरी बात, नए नए सिरे से, नए नए तरीके से नई नई घटना घट रहे हैं जम्मू कश्मीर के। सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए, सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। पूंछ राजौरी सेक्टर में हमारे फौजों के ऊपर किस तरीके के हमला हो रहे हैं और हमारे फौज शहीद होते जा रहे हैं, यह सरकार को सोचना चाहिए। लाखों की तादाद में हमारे सिक्योरिटी बल को तैनात करके शांति की ढिढोरा पीटा जा रहे हैं, लेकिन जो जो वादा उन्होंने किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुई। आज भी कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से हिंदू लोग, पंडित लोग आज भी असुरक्षित महसूस करते, खून होते, भाग भी जाते।